तो अभी चिट्ठी निकली है, उसमें तो आप पूर्व उपाध्यक्ष ही कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि जनता हमें 5 साल मैंडेट देती है और बीच में डिसॉल्व कर देना ये न्यायोचित है नहीं, क्योंकि हम लोगों का कार्यकाल अभी 6 से 7 महीना बच रहा है और 6 से 7 महीना बहुत होता है। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे पास जो ये चिट्ठी है सरकार की, ये नगर पालिका प्रशासन निदेशालय की ओर से है। बिहार सरकार के नगर विकास विभाग की ये चिट्ठी है और ये नगर पंचायत के अपग्रेडेशन के बाद बिहार में जितने भी नगर परिषद बने, के लिए सरकार की ये चिट्ठी आई है कि अब जो वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो अब नहीं रहेंगे। यानी कि समय से 6 महीने से ज़्यादा पहले ही ये डिज़ोल्व कर दी जाएगी कमेटी को और अब वो वार्ड पार्षद या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष नहीं रहेंगे। इसको लेकर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए शेरघाटी नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू सिंह जी हैं। चिंटू सिंह जी, शेरघाटी आजकल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी। पहला सवाल, क्या कहें आपको, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष कहें या पूर्व उपाध्यक्ष कहें? अभी तो जो अभी चिट्ठी निकली है उसमें तो आप पूर्व उपाध्यक्ष ही कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, तो चिट्ठी आपने पढ़ ली? हाँ, चिट्ठी पढ़ ली। चिट्ठी तो आया था तो हम लोग पढ़े हैं चिट्ठी। अच्छा। और चिट्ठी के अगेंस्ट में हम लोग अभी कोर्ट भी किए हैं। क्या है चिट्ठी में? चिट्ठी में वही है कि जो अपग्रेड हुए हैं बिहार में, जितने लगता है 28 नगर पंचायत अपग्रेड हुए हैं, वो सारे नगर पंचायतों को डिसॉल्व कर दिया गया है। तो इसके अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट गए हैं और मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जनता हमें 5 साल मैंडेट देती है और बीच में डिसॉल्व कर देना ये न्यायोचित है नहीं, क्योंकि हम लोगों का कार्यकाल अभी 6 से 7 महीना बच रहा है और 6 से 7 महीना बहुत होता है। अब बताइए ना कि इतने पहले अगर आप डिसॉल्व करते हैं तो मेरा तो विकास और भी जो बहुत छोटे स्तर का इकाई जो हम लोग होते हैं तो वो सारे चीज़ें अवरुद्ध हो गए, क्योंकि अभी जो प्रशासन की जो दशा दुर्दशा है, मैं सरकार में हूँ फिर भी मैं बोलता हूँ, उससे निकाय क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग कोर्ट गए हैं और न्यायालय पे हमें पूरा भरपूर विश्वास है और हम लोगों के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि बिहार सरकार जब 2 नीति नहीं कर सकती है। पंचायत चुनाव अपने कार्यकाल समाप्त कर चुका होता है और तो आप चुनाव नहीं, किसी कारण से, कोरोना के कारण हो या और भी कोई भी कारण हो, आप नहीं करवा पाए तो वहाँ पे आप प्रशासन बहाल करते हैं, कमेटी बनती है और फिर से उनको पद पे बने रहने का आदेश दिया जाता है। तो जब आप पंचायत के साथ ये कर सकते हैं तो फिर निकाय के साथ दोहरी नीति क्यों? तो हम लोगों ने मांग किए हैं और न्यायालय गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया है कि फिर से हम लोगों को प्रशासन के रूप में बहाल किया जाए, जिससे कि विकास की जो गति है वो अवरुद्ध ना हो और नियमित समय पे चुनाव करवा लिया जाए। चुनाव से कोई थोड़ी पीछे भागता है। लेकिन आप के जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं वो जदयू में हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो आप दोनों की ही सरकार बिहार में है और आप दोनों सरकार में हैं, तो फिर सरकार के ये निर्णय है और आप सरकार के निर्णय के खिलाफ कैसे कोर्ट जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम सरकार में हैं। ये सही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, लेकिन कुछ कुछ मुद्दों पे जहाँ पे जनता के हित की बात होगी, जहाँ पे लोगों की समस्याओं को दरकिनार किया जाएगा, तो हम जैसे कार्यकर्ता वहाँ पे मुखर होकर बोलेंगे ही। अगर इसके लिए पार्टी भी ऐसा नहीं कहती है कि आप सही चीज़ों को, हमारे पार्टी में सिखाया जाता है कि आप सही चीज़ों को लेकर आप आंदोलन कर सकते हैं, अपने लोगों के बीच में भी कर सकते हैं, प्रशासन के बीच में भी कर सकते हैं, जनता के बीच में भी जा सकते हैं। तो हम लोग मांग कर रहे हैं, थोड़ी विरोध कर रहे हैं। जो सरकार का निर्णय होगा उसको तो मानेंगे, मान ही रहे हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग बोले ना कि मैं पूर्व बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा इमरान जी, लेकिन हम लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट पे भरोसा है, क्योंकि 2 नीति नहीं ना चलेगी। नहीं, लेकिन आप इस चिट्ठी को पढ़ चुके भी हैं। हाँ। पहले से भी आप जानते होंगे कि जो अपग्रेडेशन होता है उसमें ये प्रावधान है कि 5-6 महीने तक
वो कमेटी रहेगी जो निर्वाचित है, लेकिन बाद में वो कमेटी भंग कर दी जाएगी, ये ऐसा प्रावधान ही है। तो आपको तो पहले से इसकी जानकारी हो। वो तो जानकारी वो तो किताब में है, लेकिन वो 6 महीना गुजर चुका था। तो इसमें एक चीज़ और है इमरान जी, कि उस 6 महीना जो डिज़ोल्व किया जाता है, अगर कोई और अपग्रेड होती है, तो उस पीरियड में सरकार को चाहिए था चुनाव करवा लेना। वो चुनाव करवाने के लिए वो डिज़ोल्व किया जाता कि 6 महीना के अंतराल में चुनाव करवा लेगा सरकार, लेकिन चुनाव तो हुआ नहीं। तो उधर 6 महीना अलग हुआ, फिर इधर हम लोगों का जो बचा हुआ 6 महीना है वो वालों 1 साल सफ़र कर रहा है। तो हम लोग इसीलिए कोर्ट गए हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं लगता है कि, क्योंकि अभी बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, तो ये दिसंबर जनवरी तक चलेगा ही। और फिलहाल जो अपग्रेड हुए हैं जो भी नगर पंचायत, वहाँ परिसीमन का भी काम होगा, मतलब बाढ़ गठन का भी काम होगा। तो ये सब लेकर 1-2 महीना का समय लगेगा। अगर आपको फिर से स्थापित किए भी जाते हैं तो क्या जो अधिकार नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद को जो हस्ताक्षर का अधिकार था या निर्णय लेने का अधिकार था, वो रहेगा क्या या वो नहीं रहेगा? उस पर हमको क्लियर करिए। नहीं, अगर कोर्ट हम लोग को बहाल करती है तो ये तो रहेगा, उनका सिग्नेचर चलेगा। और ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि पंचायत का जो रूपरेखा है और उससे नगर निकाय का जो रूपरेखा है उससे भिन्न है। वहाँ तो लोग चेक काटते हैं, मुखिया वहाँ चेक काटते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ प्रपोजल देते हैं। सिग्नेचर होती है, लेकिन हम लोग के पास वित्तीय पावर कोई नहीं होता है। तो सरकार को यहाँ तो और आसान है, क्योंकि वहाँ जहाँ गड़बड़ी की संभावना थी वहाँ बहाल कर दिया गया। और हमें तो शुरू से वित्तीय पावर का कोई अधिकार नहीं, चेयरमैन, हम लोग तो सिर्फ प्रपोजल लेते हैं, सिर्फ हम लोग नीति बनाते हैं। तो नीति बनाने के लिए तो सरकार को चाहिए कि विकास की गति रुके नहीं बिहार में, और उसके लिए फिर से बहाल किया जाना चाहिए, बेहतर होगा जनता के लिए। ऐसे तो देखिए, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या स्थिति होगी? कोर्ट ने निर्णय रिजेक्ट अगर करते हैं तो हम लोग चुनाव में जाएंगे और हम सरकार से मांग करेंगे कि जनता को देखते हुए विकास की गति रुके नहीं, जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए समय से पहले। यही मेरा मांग होगा सरकार से। धन्यवाद धन्यवाद बातचीत करने के लिए।